अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयबा है और आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है सेल्फ़ एफ़िकेसी। इसमें सिर्फ़ सेल्फ़ एफ़िकेसी की मैंने डेफ़िनेशन जो है वो ही डाली है और सेल्फ़ एफ़िकेसी और कॉन्फिडेंस में डिफ़रेंस जो है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट जो है उसको करने की कोशिश करूँगी। लेकिन आज जो हम कर रहे हैं वो है सेल्फ़ एफ़िकेसी। तो सेल्फ़ एफ़िकेसी में जो है वो बंडोरा की डेफ़िनेशन है जो उसने 1997 में दी थी। उसने कहा सेल्फ़ एफ़िकेसी डिफाइंड as people believes in their capabilities to produce desired effect by their own action। तो बंडोरा ने सेल्फ एफिकेसी की जो डेफिनेशन है उसमें यही कहा था कि इंसान जो अपनी काबिलियत पे यकीन रखता है और उसके अलावा जो है वो जिस इंसान को अपनी काबिलियत पे यकीन होता है वही जो है वो जो उसका रिज़ल्ट होता है डिज़ायर्ड इफेक्ट बाय देयर ऑन एक्शन, उसको वही रिजल्ट्स मिलते हैं जो वो चाहता है। क्योंकि जब इंसान को अपनी कैपेबिलिटी पे पूरा जो श्योर होता है तो उसको पता होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, वो अपने रिजल्ट्स के बारे में श्योर होता है, उसको पता होता है कि इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। तो उसको अपने एक्शंस के बारे में जो है उसको पता होता है कि जो उसने एक्शंस किए हैं उनका क्या इफ़ेक्ट आएगा और वही इफ़ेक्ट आएगा, डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट आएगा जो वो चाहता है अपने काम से, उसके एक्शन से, क्योंकि उसको अपनी काबिलियत पर यकीन होता है। उसके अलावा हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है, उसमें लुडिक्स ने लिखा है कि सेल्फ एफिकेसी एज व्हाट आई बिलीव आई डू विद माय स्किल्स। सेल्फ एफिकेसी क्या है कि मेरा क्या यकीन है कि मेरी स्किल्स क्या हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस और मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसने ये कहा कि आपको पता है कि आपकी क्या स्किल्स हैं और किन सिचुएशंस में आप किन कंडीशंस में अपनी स्किल्स के साथ जो है वो अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, उसको पता है, उसको यकीन होता है कि मेरी क्या स्किल्स हैं और मैं किन कंडीशंस में अपनी स्किल्स को फुलफ़िल कर सकता हूँ, अपनी स्किल्स को यूज़ करके अपने एक्शंस को फुलफ़िल कर सकता हूँ। तो अब सेल्फ एफिकेसी के बारे में बड़े लोगों ने बड़ी बातें की हैं, मतलब काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स ने काफ़ी बातें की हैं। तो कायदे आज़म ने कहा था, थिंक 100 टाइम्स बिफोर यू टेक अ डिसीजन, बट वंस दैट डिसीजन इज टेकन स्टैंड बाय इट एज वन मैन। उसने ये कहा कि फ़ैसला करने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए, लेकिन जब फ़ैसला कर लें तो फिर उस पे कायम रहना चाहिए। तो उसके अलावा एल्बर्ट बंडोरा ने ही कहा था कि बिलीव्स आर सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज़। तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज़ ये होता है कि इंसान जो है, जो बिलीव रखता है वही उसके जो है वो रिज़ल्ट्स आते हैं। मतलब योर बिलीफ इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस। मतलब आपका जो बिलीफ होगा, आपकी जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज़ में यही है कि आपका जो बिलीफ होगा वही और जो वो आपके बिलीफ जो हैं वो आपके बिहेवियर पे अफेक्ट करेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करेंगे। अगर आप ये सोचते हैं ना कि मैं इस टेस्ट में फ़ेल होऊँगा, तो आप उस टेस्ट में फ़ेल ही होंगे, क्योंकि आपके बिलीव्स आपकी बिहेवियर और की परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करते हैं। इसलिए बंडोरा ने कहा था कि सेल्फ फुलफिलिंग जो प्रोफेसीज़ हैं, उनको हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। आप नेगेटिव सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज़ रखेंगे, मतलब आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस भी नेगेटिव होगी। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस भी जो है वो पॉजिटिव होगी। तो इसलिए अपनी काबिलियत पे यकीन रखना चाहिए और जो आपके बिलीव्स होते हैं, पॉजिटिव बिलीव्स, उनके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आते हैं और जो आप नेगेटिव बिलीव्स रखते हैं तो उनके रिजल्ट भी नेगेटिव आते हैं और उनका उसका असर जो है वो आपके बिहेवियर और परफॉर्मेंस पे नज़र आता है। उसके अलावा उसने ये कहा कि सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ अ डेस्टिनी। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट यही है कि हु यू बिलीव यू आर। आप अपने बारे में क्या यकीन रखते हैं और क्या सोचते हैं। परसेप्शन दैट वी हैव ऑफ आवर सेल्फ। जो आपके अपने बारे में कंसेप्शन होती है, जो आपके बारे में परसेप्शन होती है, वही आपकी डेस्टिनी होती है। इसलिए हमें हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचना चाहिए और हमेशा जो है वो पॉजिटिव जो है वो सोचना चाहिए और ताकि हमारे बिहेवियर्स भी पॉजिटिव हों। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।